नमस्कार। मैं देवेंद्र यादव आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अपने जीवन में उद्देश्य। शिक्षा शिक्षा के बिना हम लोगों का जीवन अधूरा है। जैसे कि अंग्रेजी शासन के पहले हमारी शिक्षा नहीं थी, हमको नहीं दी जाती थी। गुरुकुल का समय था, क्योंकि गुरुकुल में एक नियम लगाया जाता था कि वहाँ राजकुमारों और ब्राह्मणों के लड़के ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, और छोटे लोगों को किसान को या जो नीची जाति के लोग हैं उन लोगों के बच्चों का कोई महत्व नहीं समझता था, और अपने ढंग से सब चलाते थे सिस्टम को। आज अंग्रेजी शासन आया तो हम लोगों को शिक्षा मिली, हमारे पूर्वजों को, तो हमें ज्ञान हुआ कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या कमियां थीं नहीं थीं, सबके बारे में ज्ञान हुआ। क्योंकि उसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ने का मौका मिला, नहीं तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, जिससे कि हम अनभिज्ञ होते। और जमींदारी प्रथा तो आप लोग सब जानते हैं। आप लोगों के पूर्वज को अभी करीब 45 या 60 साल के आसपास के ऊपर के जो भी पूर्वज होंगे वो बता देंगे कि जमींदारी प्रथा में हम लोगों को क्या मिलता था। केवल मेहनत करनी ही थी, और हम लोगों को मेहनत का फल उनके मर्जी के हिसाब से मिलता था, न कि आपके मर्जी के हिसाब से। वो जो चाहते थे वही करते थे जमींदार। हम लोगों को चाहे कष्ट हो या न हो, या खाने को मिले न मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज चौधरी चरण सिंह जब जमींदारी प्रथा ख़त्म किए तो हम लोगों को अधिकार थोड़ा ज़्यादा मिला, ज़मीनें मिली स्वयं की, और मालिकाना हक हम लोगों को मिला, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और शिक्षा की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ना शुरू कर दिए। उससे पहले हम लोगों का उधर ध्यान भी नहीं था, ना माहौल मिलता था, न पढ़ने दिया जाता था। और सब ऊपर आज भी ऊपर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो हम लोगों को शिक्षा नहीं शिक्षा के खिलाफ थे। क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक आंकड़े के अनुसार लगभग 4 से 5 हजार परिवारों के बीच में इर्द गिर्द ही घूम रही है। आज भी इस समय भी वहाँ पे वही सिस्टम है। बहुत मुश्किल से कोई पहुँच जाए तो पहुँच जाए, नहीं तो आज भी वही सिस्टम चल रहा है। और थोड़ा हम लोग शिक्षा में अधिकार जानने लगे तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे। हमारे बच्चों को ये कोशिश करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम लोग ऊपर कुर्सी के मेज के उस बगल बैठेंगे, इस भीड़ वाले दलदल से निकल के। आप लोगों के बच्चे या आप लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं वो क्या करना चाहेंगे? या भीड़ में लाइन लगाना पसंद करेंगे, या मेज के उस बगल जाएंगे जिससे कि उनको थोड़ा उच्च लेवल या ऊंचा जीने का अधिकार मिले? वो आप लोगों के निर्भर पर करता है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा जरूरी है। शिक्षा रहेगी तभी हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। हमको ITI, BA यानी ग्रेजुएशन, इंटर तक, हाई स्कूल तक 8 पास, बस यही पास करके हम लोग शिक्षा को छोड़ देते थे, और हम लोग
छोटी सरकारी छोटी नौकरियां मिलती थी या फिर कंपनी मिलती थी जिसमें 12 घंटे काम करना पड़ता था। आप बोलो कि 12 घंटे आपका शरीर कितना दिन काम करेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप वो भी कई लोगों के अंडर में आपको 12 घंटे ही काम करना होगा, उससे कम नहीं, अधिक हो जाएगा तो ओवर टाइम भी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो ऐसा चलता रहता है। ओवर टाइम का तो पैसा कंपनी खा जाती है, बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर शिक्षा आपके पास रहेगी, नॉलेज रहेगा, तो आप अपना स्वयं का बिजनेस भी चला सकते हैं। शिक्षा रहेगी तो आपको बढ़िया पैसा मिलेगा और खोज भी आपकी होगी नॉलेज के अनुसार, जानकारी के अनुसार। नहीं तो पहले की तरह, तो पहले तो क्या आदमी जी लिया, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, अब जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब का ज़माना बदल चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसके लिए घबराए ना। ज़माना बदल चुका है, डिजिटल है, डिजिटल है शिक्षा को भटकाने के लिए। डिजिटल में क्या है, डिजिटल में जियो का सिम आया, फ्री कर दिया गया और बच्चे नेट पे बस टाइम पास करने लगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यही सब चलाते लगे, टिकटॉक चलाने लगे, जिससे कि उनका मन बदल गया और धीरे धीरे लत लग गई मोबाइल की। आज के ज़माने में इस समय का जो चल रहा है, लगभग मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे 5 साल का हो, चाहे 2 साल का लड़का हो या फिर 50 साल का हो, वो हर व्यक्ति लगभग औसतन 5 से 8 घंटे मोबाइल में टाइम बिताता है, जो कि उसे कमाने में या अपना पैसा कहाँ से आए उसके बारे में ये मतलब सोचना चाहिए या जानना चाहिए कि करना चाहिए, जो भी हो आपके हिसाब से वो करना चाहिए। लेकिन आजकल जो पढ़ने का उम्र है बच्चों का, बच्चे लगभग 12 वर्ष से 24 वर्ष के आयु में अगर मन से शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करें तो उनका जीवन सफल जरूर होगा, क्योंकि हमने ऐसा देखा है। और आजकल वही बच्चे जो है 10 उम्र उनकी 10 के पार जैसे ही हो रही है, मोबाइल उनके जेब में पड़ा है, और वो मोबाइल जेब में पड़ने के बाद वो रात को सो के यही करते हैं, मोबाइल ही देखते हैं, न कि शिक्षा। हम लोग शाम को 6 बजे पढ़ने बैठ जाते थे, रात को 10 बजे तक पढ़ते थे और सुबह 3-3:30 बजे जगा दिए जाते थे और फ्रेश होके उसके बाद 3:45 बजे बैठ जाते थे, 6 बजे तक पढ़ते थे। उसी में किसी दिन कम और किसी दिन ज़्यादा हो जाता था, जैसा चलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो मोबाइल सब समय ले ली है। मोबाइल से समय मिलेगा तब तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और आप लोग कोशिश करें कि मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएं। शिक्षा जीवन में दिशा तय करती है। आपकी अच्छी शिक्षा होगी तो आपका जीवन कभी असफल मोड़ पे रहेगा तो उसको सफल कहीं ना कहीं से वो बना लेगा। लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो किसी के अंडर में मजदूरी करने के लिए आप मजबूर होगे। वो तो सभी लोग देख रहे हैं कि शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप किसी के अंदर मजबूर होके अपना खर्च निकालने के लिए ही दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा। आप खर्च निकालेंगे या बच्चों को शिक्षा देंगे आगे? शिक्षा बहुत आगे महंगी होगी, क्योंकि अब सरकार की वैसा सिस्टम नहीं चल रहा है
क्योंकि टीचरों को ही सब काम दे दिया जा रहा है A to Z, कि आप पूरा फाइल ही आप लोग ही देखे गाँव का, जिससे कि टीचर भी ठीक ठाक से बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बकिया बच्चे अपना प्राइवेट स्कूल पकड़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल तो फीस और अपना नाम बनाने में ही माहिर है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो तो व्यापार एक हो गया है आज के ज़माने में नया, कि बढ़िया बढ़िया ड्रेस लगाओ, बढ़िया बढ़िया टाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, जूता लगाओ, और स्कूल गाड़ी आएगी, उसकी फीस इतनी होगी, ट्यूशन फीस इतनी होगी, फलाना ढिकाना सब चलता रहेगा, परंतु केयर नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे फीस तक ही सीमित हैं, उससे ज़्यादा उनको कोई विशेष मतलब तो है नहीं। विशेष मतलब है नहीं तो आपके बच्चों को कैसे ध्यान देंगे? इसलिए ये जो जनरेशन चल रही है, इसको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो पहले की तरह फिर हो जाएगा जो पहले था 50 साल 75 साल पहले। वो जनरेशन आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम टाइम से जगह जगह अब वो ठीका खुल गया है, ठेका जिसको कहते हैं, देसी शराब का, बियर का, इंग्लिश का, ये ठेका खोल दिया गया है कि आपका थोड़ा भी बहुत पैसा है तो उसमें जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि सरकार को फ़ायदा होगी, और आपको लत लग जाएगी तो आप खर्च करने पर मजबूर हो जाओगे। मजबूर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं से पैसा लाओगे, या ज़मीन बेचो, या घर बेचो, या फिर बर्तन भड़वा बेच के, या फिर चोरी करके लाओ, या दिहाड़ी खट के लाओ, लेकिन कहीं से लाओ, लेकिन लाओ। वो आपका शाम का सुबह का धीरे धीरे पहले 1 पैक लगेगा, फिर 2 पैक, फिर तो फिर हो जाएगा, फिर टाइम ही नहीं, तो आप शिक्षा देंगे कहाँ से? इसलिए सावधान हों और अपना मेंटेन बना के रखें, क्योंकि ये मेंटेन बनाना ज़रूरी है आज के समय में। और मोबाइल सीमित ही प्रयोग करें, खासकर 9 से 12 तक के बच्चे सीमित एकदम सीमित यूज करेंगे तो उनको थोड़ा ठीक रहेगा। उसके आगे तो अगर 4 साल थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो उसके आगे भी वो सीमित ही यूज करेंगे, नहीं तो लत तो लगी रहेगी, तो फिर आगे क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सतत 5 से 8 घंटे मोबाइल सबके पास चलाने का मौका है, लेकिन पढ़ने का मौका किसी के पास नहीं है, टाइम ही नहीं है, और मोबाइल से थोड़ा खाली होते हैं तो खेल कूद से खाली होते हैं। चलो आज ट्रैवल कर लेते हैं कहीं घूम के, तो ट्रैवल करोगे तो क्या करोगे? अपना ही समय गवाओगे, दूसरे का नहीं। इतना ध्यान रखना। शिक्षा रहेगी तो आप किसी भी परिस्थिति को बड़े आसानी से हल कर लेंगे, नहीं रहेगी तो बस वही ठेका और मजदूरी के सिवा कुछ नहीं बचा है, न बचेगा। इतना आप याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अच्छी लगे तो आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, शेयर करें।